फैसला साजों को मुल्क की फिक्र नहीं, इदारों को पीटीआई खत्म करने पर लगा दिया गया। बानी पीटीआई की अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी के वाकयात पहले भी हम पर डाले गए। पहले कहते थे पीटीआई की सेटलमेंट से दहशतगर्दी बढ़ी, अब कहते हैं क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी हो रही है। 22 अगस्त को मनसूख होने वाले जलसे के बाद पार्टी के अंदर लड़ाई जारी, हमें गालियां पड़ रही हैं, कारकुनान को गुस्सा है। मालूम है बुरे वक्त में कौन कौन पार्टी छोड़ गया, जो अच्छे वक्त में फुल टाइम चार्लीज थे उनके लिए कोई जगह नहीं। बलूचिस्तान में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, 10 अजला आफत ज़दा करार। कलात, ज़ियारत, सोबतपुर, लसबेला, आबारान, कच्ची, जाफराबाद, दोस्त मोहम्मद और चागी शामिल। पीटीएमए की मुतालिका इंतजामिया को इक़दामात की हिदायत। दरियाए नाड़ी, दरियाए बोलान, पिंजरा पुल, सनी नदी में सैलाबी रैले। सनी नदी के 2 बचाव बंद टूट गए, गांव ज़ेरे आब। रूदी पुल टूटने से सनी का बोलान से जमीनी राब्ता मुनक़ता। बलूचिस्तान सिंध कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। बोलान में सैलाब, मच नदी से जाने वाली सुई गैस की 12 इंच कतर पाइपलाइन बहा ले गया। क्वेटा समेत दीगर इलाकों को गैस की सप्लाई मुअत्तल। सोराब समेत मुज़फ़्फ़ाती इलाकों में मुस्तधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, नदी नालों में तुग़यानी। सोराब का बड़ा डैम भर गया, स्पिलवेज से पानी का इखराज शुरू। डेरा लयार में सड़कें और गलियां तालाब बन गई। मानसून बारिशें बलूचिस्तान और पंजाब में 134 अफराद जाँ भाग। पीटीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में 13 बच्चों समेत 29 अफराद जाँ भाग, 11 बच्चों समेत 15 अफराद जख्मी। 867 घर मुनहदम, 13,808 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 1,09,602 अफराद मुतासिर, 58,779 एकड़ पर फसलें तबाह। 41 किलोमीटर सड़कें मुतासिर, 7 पुलों को नुकसान, 4 हेल्थ केयर यूनिट्स भी मुतासिर। 346 मवेशी हलाक। पंजाब में 105 शहरी जाँ भाग, 260 जख्मी, 267 घर मुतासिर। बानी पीटीआई को जो सहूलियात मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, बेटों से बात करना उनका हक है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान कहते हैं हनीफ अब्बासी दूसरों पर तनकीद के बजाय अपने गिरबान में झांके। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, बानी पीटीआई को जेल में सहूलियात दस्तयाब हैं, इस हवाले से हुकूमत झूठ बोल रही है। बानी पीटीआई के जल्द सियासी केस खत्म हो जाएंगे। बलूचिस्तान में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, लोग वहां तंग हैं। हमारा मुल्क है, यहाँ रिबाब न पबली। हुकूमत किसी का भला नहीं कर सकती तो नुकसान तो न पहुंचाए। यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन ने मुजाहिरा किया, उनकी रोजी रोटी का मसला। होश के नाखून ले, अवाम बद्दुआएं दे रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर को आज बलूचिस्तान का दर्द उठा, वहां महरूमी की बुनियाद उनके दादा अब्बू ने रखी। लीगी रुकन हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली इजलास पे इजहार ख्याल। कहा, कैसी जेल है, देसी मुर्गे भी मिल रही है, 90 मीटर का लंबा सेल है, मासी बेड़ा ना बनाए। तमाम कैदियों को यह सहूलियात होनी चाहिए जो बानी पीटीआई को हैं। ऑपोजिशन अरकान का हनीफ अब्बासी के अल्फाज पर एहतजाज। बानी पीटीआई जिंदाबाद और हुकूमती अरकान मुर्दाबाद के नारे। स्पीकर ने हनीफ अब्बासी के कुछ अल्फाज हज़फ कर दिए। इजलास पीर तक मुलतवी। सहाफियों को रोके जाने पर बानी पीटीआई की डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जेल से तल्ख कलामी। कब्र अदालत में एहतजाज, जज से शिकवा किया, यह कैसा ओपन ट्रायल है। जेल ट्रायल रेगुलर कवर करने वाले सहाफियों को भी रोका जा रहा है। बानी पीटीआई को कब्र अदालत में मौजूद सहाफियों ने जेल ट्रायल की कवरेज में हायर अकाउंटों से आगाह किया। 5 सहाफियों को रोके जाने पर बानी पीटीआई का कब्र अदालत में एहतजाज। अदालत ने कब्र अदालत में मौजूद एबीएन न्यूज के रिपोर्टर को रोस्ट्रम पर तलब किया। जिन सहाफियों को रोका गया उनकी तफसीलात दें। अदालत का हुक्म। एबीएन न्यूज के रिपोर्टर अनवार अब्बासी ने रोके गए सहाफियों की तफसीलात अदालती अमले को फराहम की। अदालत के सहाफियों को कवरेज में हायर रुकावटें दूर करने की हिदायत। बानी पीटीआई सहूलियात का रोना रोने के बजाय अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित करें, ऐसे इकबाल का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा, ऑपोजिशन लीडर ने मुतालबा किया पार्टी चेयरमैन को बेहतर सहूलियात दी जाएं। मैं उनकी हुकूमत का मेहमान रह चुका, हमारे मुकाबले में उनके बानी को 5 स्टार सहूलियात हासिल। हमें किसी वकील दोस्त से मिलने की इजाजत नहीं थी। बानी पीटीआई के बयानात ऐसे चलते हैं जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो कब्र उन्होंने खुद खोदी थी, आज वो खुद उस पर गिरे हैं। हमने अमेरिका में सेनेटर्स के पांव नहीं दबाए थे, अपनी बेगुनाही साबित की थी। कौमी असम्बली में अनजान लोग बैठे हैं। एहसन इकबाल, हनीफ अब्बासी सब हारे हुए हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की बात आएगी तो हम इकट्ठे होंगे। सीपैक पर भी हम इकट्ठे हैं। ये कहना पाकिस्तान मजबूत हाथों में है काफी नहीं। वजीर आजम ने वादा किया था, बताऊंगा लोगों को घरों से क्यों उठाया जा रहा है। आज तक वजीर आजम का इस पर कोई जवाब नहीं आया। जब भी आजाद अदलिया के सामने आएंगे, बानी पीटीआई के तमाम केसेस खत्म होंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में बड़ी तब्दीलियों की तैयारियां। काबीना में 1 मुशीर, 3 मुआवनीन खुसूसी शामिल करने का फैसला। नए नामों के बानी पीटीआई से मंजूरी दे दी। असम्बली मंजूरी के लिए गवर्नर को अरसाल।
वजारत सेहत और मवासलात के लिए नए अरकान को शामिल किया जाएगा। वजीर सेहत सैयद कासिम शाह का कलमदान तब्दील किए जाने का इम्कान। पीर मुसव्वर खाजी को मुआविन खुसूसी बराए माहौलियाती तब्दीली। नेक मोहम्मद को मुआविन खुसूसी बराए रिलीफ बनाए जाने का इम्कान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुशीर सोशल वेलफेयर मिशाल यूसुफजई को ओहदे से हटा दिया। मिशाल यूसुफजई को डी नोटिफाई करने की समरी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को मौसूल। बानी पीटीआई को जेल में कान की तकलीफ हो गई। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का इंकशाफ। कहा बानी पीटीआई को इलेक्ट्रिक टूथब्रश और मशक के लिए डंबल भी चाहिए। उनके अपने बेटों से बातचीत भी नहीं कराई जा रही। 22 अगस्त को जलसा मुलतवी होने के बाद कारकुनों ने मायूसी का इजहार किया। बानी पीटीआई ने कहा पार्टी रहनुमाओं को साथ बिठाकर इख्तलाफात खत्म करवाएं। अजहर मिशवानी के लापता भाइयों की बाजियाबी के केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल को लापता अफराद की तफसीली रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा अटॉर्नी जनरल साहब मुनासिब ये है जल्द कुछ करें। पुलिस FIA ISI क्या काम कर रही है इस पर रिपोर्ट दें। मंसूर उस्मान ने जवाब दिया हम रिपोर्ट दे देंगे, तमाम इदारे इस केस पर काम कर रहे हैं। दौरान समाअत डॉक्टर बाबर आवान ने कच्चे के डाकुओं का मामला उठाया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया जनूबी पंजाब और दीगर इलाकों की सूरत हाल खराब है। कच्चे के डाकुओं को हम बचपन से देख और सुन रहे हैं। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। मुल्क की 40% बिजली वजारत आबी वसाइल बना रही है। अगर सूबे कानून बनाए तो अमल दरामद ना कराएं तो विफाक का कोई इख्तियार नहीं। वजीर तवानाई मुसद्दिक मलिक की सेनेट की कायमी कमेटी आबी वसाइल को ब्रीफिंग। चेयरमैन कमेटी सेनेटर शहादत तवार ने कहा हैरत है आप बेबसी का इजहार कर रहे हैं। मुसद्दिक मलिक ने कहा आपको किस बात पर हैरत, 18वीं तरमीम के बानी तो आप हैं। सेक्रेटरी आबी वसाइल ने कहा मुल्क में जेर जमीन पानी में कमी बढ़ती जा रही है। सेक्रेटरी वाटर ने कहा हुकूमत मिनिस्ट्री ऑफ वाटर को सब वजारतों से ज्यादा पैसे देती है। नेशनल वाटर पॉलिसी के चंद क्लॉज में विफाक का अमल दखल है। डोमेस्टिक सार्फिन की तरह इंडस्ट्री के लिए भी बिजली बिलों में पायदार रिलीफ चाहती हूँ। वज़ीर आला पंजाब ने वजारत आला को चैलेंजिंग जॉब करार दे दिया। कहा 14 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी के एहसास से रात को नींद नहीं आती। हालात को एकदम नहीं बदला जा सकता लेकिन बदलने का अज़्म और हौसला मौजूद है। सनतकारों से मिलकर हालात बदलेंगे। मरियम नवाज से एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन के वफ्द की मुलाकात। इंडस्ट्री के मसाइल हल करने के लिए आला सतह कमेटी बनाने की तजवीज पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब की जिलाई अमन कमेटियों की असर नौ तश्कील की मंजूरी। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.58% कमी। गुज़िश्ता हफ्ते 17 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 10 की कीमतों में कमी, 24 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। इदारा शुमारियात के मुताबिक सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 14.48% पर आ गई। सुप्रीम कोर्ट में मोनाल रेस्टोरेंट की नजरसानी दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लामोंताना और सनशाइन हाइट्स की दरखास्तों पर भी समाअत 5 सितंबर को समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस जमाल बंदुखिल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट का वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस। जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी ने मुनीर अहमद एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में 300 अरब रुपए की कटौती। अराकीन ने पार्लियामेंट के बजट में 50 अरब का कट। दस्तावेजात के मुताबिक वफाकी तरक्याती प्रोग्राम का हजम 1400 अरब से कम करके 1100 अरब रुपए कर दिया गया। स्कीमों का बजट 75 अरब 77 करोड़ से कम होकर 25 अरब 77 करोड़ रह गया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत फंड्स का तखमीना 100 अरब से बढ़ाकर 400 अरब रुपए कर दिया गया। बिजली मंसूबों के लिए फंड्स 176 अरब की बजाय 104 अरब रुपए रह गए। मोटरवेज, हाईवेज, पुलों के लिए फंड्स 161 अरब से बढ़ाकर 180 अरब रुपए। डैम्स और नहरों के लिए फंड्स 259 अरब से कम करके 184 अरब रुपए कर दिए गए। काबीना डिवीजन के फंड्स 76 अरब रुपए से कम करके 25 अरब रुपए कर दिए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज। मैं हूं इनी खान और मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा।